आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आज से तकरीबन 7 साल पहले रवि नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटना घट गई जिसे आज भी उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति याद करता है ना तो ऊपर से नीचे तक कांप उठता है। उस दर्दनाक रात ने उस मासूम से लड़के के साथ कुछ ऐसा कर दिया जितना बुरा तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आइए शुरू से जानते हैं उस घटना के बारे में। पहले समझते हैं हम रवि कौन है, रवि के परिवार में क्या कुछ था। भाई रवि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई कोई बड़े स्तर पर नहीं कर पाया था। इसका परिवार शुरू से दिल्ली में ही रहा करता था और इसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी किराना की, उसी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब रवि के अलावा उसका कोई भाई कोई बहन नहीं, केवल माता पिता और जो पिताजी थे वो अपने छोटे भाई के साथ जिसकी शादी नहीं हुई थी, ये लोग अपने एक छोटे से घर में रहा करते थे। अब जब रवि बड़ा हो गया, जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो रवि ने सोचा नौकरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पिताजी कैसे सबका पेट पालेंगे। कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर पिताजी के छोटे भाई है, चाचा जी है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरी पत्नी हो जाएगी, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। लेकिन जो ग्रेजुएशन इसने नॉर्मल सी डिग्री की किया था उसके बेस में सो कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से किसी के रेफरेंस के थ्रू इसको पता चला कि दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित विरान नगर नाम की जगह में एक हॉस्पिटल है, एक पुराना हॉस्पिटल, वहां पे तुमको नौकरी मिल सकती है। इसने पता लगाया कि कहाँ है भाई, विरान नगर का तो मैंने कभी नाम नहीं सुना हूँ, तो ये बहुत ही छोटा गांव था। वहां पर पहुंच गया तो उसको पता चला कि ये जो गांव है ये पागल खाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये शौक रह गया कि हमेशा से दिल्ली में रह रहा है, पिताजी दिल्ली में पैदा हुए हैं, सब कुछ है, हम लोग को इस जगह के बारे में क्यों नहीं पता था। वहां पर एक पागल खाना था और गिने चुने घर थे। बड़े बड़े शहरों से, दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पर आते थे और उस पागल खाने में लोगों को भर्ती किया जाता था। इसने भी नर्सिंग किया हुआ था, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो इसने नर्सिंग किया हुआ था। इसी बेस पर इसको एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एक अलग से अलग इलाके में और इस हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ये कॉन्टैक्ट के थ्रू ही अपना रिज्यूम भेजता है, उसका इंटरव्यू वगैरह होता है, पागल खाने में नहीं, कोई पर्टिकुलर उनका ऑफिस रहा होगा वहाँ पर और इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस पागल खाने में तुमको एक डॉक्टर मिलेंगे, जिन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चेतन, उनके ही अंडर में तुमको काम करना पड़ेगा, उनको ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। बस इसका सारा डन हुआ, सैलरी वगैरह डिसाइड हुई और इसको मिल गई इतनी तारीख का कॉल लेटर कि तुमको इतने बजे यहाँ पर पहुँच जाना है। ये बड़ा खुश हुआ, घर के सारे लोग बहुत खुश हुए कि चलो हमारा लड़के को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, अब हमारे परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। कंपाउंडर की नौकरी मिले, नर्सिंग की स्टडी किया हुआ था इसलिए। अब पहुंच गए अपने पर्टिकुलर टाइम में, 9:30 बजे के आसपास, सुबह के 9:30 बजे ये अपने उस पागल खाने के गेट के सामने पहुंच गया। अब देख रहा है कि अंदर से कोई तो दिख जाए, गेट बंद था। ये सोच रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड तो होगा। अब इसने आवाज भी लगाया, सुनिए कोई है क्या, ये ढूंढ रहा है कोई बैल वैल तो नहीं है आसपास, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसको। ये शौक रह गया कि इतना बड़ा पागल खाना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो कोई है क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। छोड़ो, मैं खुद से खोलकर अंदर घुस जाता हूँ, हो सकता है अंदर कोई व्यस्त होंगे लोग, सब लोग अंदर अवेलेबल होंगे, चले जाता हूँ। इसने गेट खोला है ऐसा हाथ डाल के और अंदर जैसे ही घुसा है, पीछे की तरफ से एक आदमी आया दौड़ते दौड़ते, बोला क्या हुआ, कौन हो तुम, टीवी सुधारने वाले हो क्या। ये बोलता है नहीं, मैं टीवी सुधारने वाला तो नहीं हूँ। इसका इतना बोलना हुआ कि सामने से जो आदमी दौड़कर आया था ना, उसने पूरी ताकत से इसको चाटा मारा, जोर से, बहुत गंदा चाटा मारा। इसका पूरा सर घूम गया। जो सामने वाला आदमी था हट्टा कट्टा भी था और रवि अपना दुबला पतला सा सीधा सिंपल इंसान, जिंदगी में इसने कभी किसी से लड़ाई भी नहीं किया था, स्कूल में भी। बहुत गंदी तरीके से इसने चाटा मारा, पूरा सर घूम गया। अब उसके बाद जब कंट्रोल में आया, वो घूर घूर कर देख रहा है गुस्से में। रवि ने बोला क्या हुआ, आपने मुझे मारा क्यों, मैं तो यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ, डॉक्टर चेतन से मैं मिल सकता हूँ क्या। उसके इतना बोलना हुआ, बोला कि तू अंदर कैसे घुसा, और फिर उसे दूसरे गाल में भी गंदा वाला चाटा मारा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चक्कर खाकर गिरने ही वाला था जमीन में कि उतने में ही पीछे से एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर भागते हुए आए और तुरंत डॉक्टर ने बोला, ये पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, लेके जाओ अंदर। सारे कंपाउंडर ने इसको पकड़े और खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर गए और वो चिल्ला रहा है, बीबी इसको भगाओ यहाँ से, ये टीवी सुधारने वाला नहीं है, ये लूटने आया है हमको।
अब जैसे ही वो नजर से आगे गया, रवि ने अपने आप को संभाला, डॉक्टर को देखकर बोलता है कि सर मैं डॉक्टर चेतन से मिल सकता हूँ क्या, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। डॉक्टर कहता है कि मैं ही डॉक्टर चेतन हूँ और आई एम सॉरी, जिसका सामना अभी तुमसे हुआ वो एक पागल था। वो पिछले 8 दिनों से यहाँ पर भर्ती है और ये कैसा पागल है जो हर एक नए इंसान को ये पूछता है कि तुम टीवी सुधारने वाले हो क्या, और सामने वाला अगर नहीं बोल दिया तो उसको बहुत गंदी तरीके से मारता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमको 2 ही चाटे पड़े, वरना इसने बहुतों के बहुत खराब हाल कर दिए। उसने बोला कि हाँ सर समझ गया मैं, अब अंदर जाने के लिए कहाँ बैठना होगा, मुझे क्या करना होगा। डॉक्टर चेतन बोलते हैं कि अंदर चलो, अंदर मेरा कैबिन दिख जाएगा तुमको। कैबिन में ही हमने एक अलमारी जैसी बनी है, खुली अलमारी, वहाँ पे एक पाउच है, वो तुम्हारे कपड़ों का पाउच है, उसको पहन के उसके बाजू वाली कैबिन में पहुँच जाओ, मैं वहाँ पर तुमको किसी से मिलाता हूँ। डॉक्टर भी अपने कुछ काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़े और ये भी अंदर बढ़ गया। अभी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर गया तो इसने देखा कि कुछ लोग हैं बड़ी वियर्ड से एक्टिविटी कर रहे हैं, पागल लोग है भाई, सब पागल खाना है ना यहाँ पे। तो अंदर पहुंचा ये, अब वहाँ पे कैबिन में इसको दिख गया अलमारी, वहाँ से कपड़े निकाला और बाजू वाले कैबिन में पहुंचा तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उम्र यही कोई 60 साल की टच करने वाली थी, 60 साल की नहीं हुई होगी। वो बैठ के पेपर पढ़ रहा है अपना, और उसने भी सफ़ेद रंग की कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और सामने वाला इंसान इसको कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो वहाँ पर कपड़े पहनकर साइड में बेंच में बैठ गया। डॉक्टर चेतन अंदर एंटर किए और डॉक्टर चेतन ने रवि की मुलाकात, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, उस आदमी से करवाया जो वहाँ पर पेपर पढ़ रहा था बैठकर। उस आदमी का नाम था रामलाल। रामलाल जी जो थे यहाँ के सीनियर कुछ कंपाउंडर जो होते हैं ना, वो थे, और रवि को बोले कि तुम इनके अंडर में काम करोगे और रिपोर्ट मुझे करोगे, जितना भी काम रहेगा, जो कुछ भी रहेगा तुमको यही समझाएंगे। अब रामलाल जी अपना पेपर बंद करते हैं, चश्मा उतारते पाउच में रखते हैं और खड़े होते हैं, बोलते आओ मेरे पीछे। अब ये हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा था अंदर से। अब रामलाल जी उसको अलग अलग जगह पर दिखाते जा रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ये काम होगा, ऐसे दिखाते हुए आगे बढ़े। बोले अब जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पर तुमको थोड़ा संभल कर चलना होगा और अपने आप में हिम्मत रखनी होगी। अंदर एंटर किए तो अंदर पागल लोग सब, अंदर लोगों का कैबिन जैसा बना हुआ है, जैसा भी उनका जो भी बना हुआ रहता है वो है, लेकिन ढेर सारे पागल लोग थे, कुछ सलाखों के पीछे भी बंद थे। बड़ा खतरनाक सा मंजर था। कोई शायरियाँ बोल रहा है, तो कोई गाने गा रहा है, तो कोई अजीब तरीके से चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई नॉन स्टॉप हंस रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी। वो टीवी वाला आदमी भी दिखा, तो ये देखकर थोड़ा ना भय में आ गया वहाँ का नजारा। कोई भी वैसे नॉर्मली कोई भी वैसा इंसान देखता नहीं है, और अचानक देखे तो होगा ही। दिखाते दिखाते रामलाल जी एंड में पहुंचे और पीछे का एक समझ लो एक मैदान जैसा था जहाँ पे बगीचा वगैरह भी था। तो रामलाल जी बोलते हैं कि देखा तुमने, अब तुमको ये सब कुछ झेलना है, मैं झेल कर 35 साल काट दिया हूँ, तुम्हारी बारी है। ये भी बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब रामलाल जी क्या बोलते हैं कि तैयार ऐसे ही नहीं बेटा, अभी तुमको आराम करना है, तैयार तुम होना रात में, तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। ये बोलता है नाइट ड्यूटी, तो कोई रहता है कि नहीं यहाँ पर? रामलाल जी बोलते रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे, अब हम चले जाएंगे, इसलिए हमने तुमको इन्फॉर्म कर दिए हैं सारी चीज़ों के बारे में। अपना काम बड़ी शिद्दत से करना और ज़रा संभल कर रहना। इसको लगा कि संभलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पागल खाना है, लेकिन रामलाल जी की बातों में कुछ और छुपा हुआ था। वो रात में ही इसको समझ में आना था। वो आराम करने के लिए पहुंच जाता है कि इन लोगों को कैबिन अलॉट हुआ था जिसमें एक पतला सा बेड लगा हुआ था, जिसमें कोई अगर ऐसे आ जाए ज़रूरत पड़े तो सो सकता था, जिसमें जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये पहुंच जाता है और वहाँ पर लेटता है, इसकी नींद लग जाती है। आज सुकून था, इसको नौकरी मिली थी और ये खुश भी था। इसकी नींद लग गई। अब नींद खुली तो पाया कि शाम हो चली है, लगभग 5:45 का वक्त हो रहा है और डे शिफ्ट वाले जितने भी लोग थे जाने की तैयारी में हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग चले गए और नए लोग आ गए। जो कर्मचारी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अभी अपने काम में लग गया। इसकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई बाकी के लोगों से और अपना काम कर रहा है। पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। अब रात के 12 बजे तो इसने बड़ी अजीबोगरीब चीज़ इस हॉस्पिटल में नोटिस किया कि जितने भी कैदी हैं अभी तक जो चिल्ला रहे थे, गाली दे रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, हरकतें कर रहे थे, वो शांत हो गए अचानक से 12 बजते से। इस हॉस्पिटल में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी, उसके जैसे ही वो जो टंग टंग ऐसा जो होता है ना पुराने ज़माने में जो घड़ी थी, उसका वाला जो अलार्म बजता है 12 बजे का, उस अलार्म की आवाज़ के साथ सारे कैदी चुप हो गए।
ये शॉक हुआ, बोला ये क्या सीन है भाई। और सारे कैदी जो इधर उधर फैले हुए थे वो अपने अपने कैबिन के दूर दूर एकदम एक कोने में दुबक कर बैठने लगे और सबका घबराहट के मारे चेहरा पीला पड़ने लगा समझो। अब ये शौक हो गया कि इतनी शांति कैसे, सब जगह घूम रहा है, अलग अलग बैरक में देख रहा है वो, ये सारे कैदी ऐसे क्यों हो गए। उतने में पीछे से एक आदमी आया जो कि इससे उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा था, 35 साल का था, कंधे में हाथ रखता है, बोलता है कि ज़्यादा हैरान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको कुछ बताता हूँ। अब ये लोग वापस से उस कैबिन में पहुंचे जो इन लोगों का कैबिन था, कर्मचारी लोगों का। तो ये बोलता है कि सर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ये अलार्म के साथ ये सारे कैदी चुपचाप क्यों हो गए, एक कोने में दुबक कर क्यों बैठने लगे। तो वो आदमी क्या बताता है कि दरअसल ये जो हॉस्पिटल है ना, ये सिर्फ एक पागल खाना नहीं, ये एक भूतिया पागल खाना है। हाँ, उसने बताया कि यहाँ पे जितने भी कैदी हैं, कैदी नहीं मतलब जितने भी पागल हैं, उन लोगों का ये कहना है कि रात के 12 बजते से ही यहाँ पर आत्माएं घूमती है। और ये बात यहाँ के बहुत सारे पागल करते हैं जो ठीक से बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पागल ऐसे होते हैं कि अपने बाल नोच रहे हैं, कुछ कुछ पागल मेंटली नॉर्मली डिस्टर्ब भी रहते हैं, जिनको नॉर्मल चीजें समझ में आती है और वो बता भी सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि उनको आत्माएं दिखाई देती है। तो ये घबरा गया, थोड़ा हैरान हुआ, घबराया तो नहीं, हैरान हुआ, बोला कि यहाँ पर क्यों भूत घूमते हैं, किसके भूत घूमते हैं। तो वो बताता है कि उन लोगों का बताना है कि यहाँ पर ऐसे लोगों के भूत घूमते हैं जिन लोगों की मृत्यु यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के दौरान हुई है, यानी पागलों की ही आत्मा यहाँ पर घूमती है। जिसको थोड़ा सा हैरानी हुई, इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि सामने वाला आदमी मेरी टांग खींच रहा है, क्योंकि अगर ऐसी कुछ बात होती तो दिन वाले जो रामलाल जी हैं वो इसको बताते ये वाली बात, ये ऐसा कुछ बोल रहा है मतलब बात में कुछ झोल है, मजा ले रहा है। ये थोड़ा सा इग्नोर कर देता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं दोनों। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से कि ये किनारे में अपना काम कर ही रहा था कि इसको जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा जाता है कि अंदर किसी पागल ने कुछ कांड तो नहीं कर दिया। ये सारा काम छोड़ता है और भागते 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 कैबिन की तरफ पहुंचता है। अब कैबिन का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर ऐसा कांच का स्क्वायर शेप में बना हुआ था, वहाँ से देखता है तो वहाँ पर एक ही पागल दिखाई दे रहा है और वो अपना सर ऐसा करके बैठा हुआ है और रो रहा है जोर से। अब ये उसको खटखटा रहा है, बोल रहा है खोलो खोलो, चिल्लाने की आवाज़ वहीं से आई थी, ये समझ गया था। वो खोल नहीं रहा है, ये धक्का वक्का मारता है, ये घबरा जाता है कि अंदर बैठे हुए पागल को क्या हो गया, वो अकेला है भाई। ऐसे जैसे जबरदस्ती करके वो अंदर घुस जाता है, खोल खाल के समझ लो, एक तरीके से धक्का मार के तोड़ के वो अंदर घुस गया। अब जैसे ही वो अंदर घुसा है कि पीछे से वो जो बैठ के रो रहा था ना, वो आया और कूद के इसका गला ऐसा पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। इसकी पूरी सांसें रुक गई थी, जुबान बाहर आने वाली थी कि इतने में ही पलटा और उठा के पटक दिया इसको गंदी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से उठा के पटका है। फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि ये शौक रह गया कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ये हरकत की तो की कैसे मेरे साथ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको अभी बिजली के झटके देता हूँ। ऐसा बोल के ये उठा है तो पागल क्या बोलता है, साले तू मुझे क्या बिजली के झटके देगा, बिजली के झटकों की वजह से ही मेरी मौत हो गई और अब तेरी बारी है। तुम लोग हम जैसे लोगों को बर्बाद करके रख दियो यहाँ पर। ऐसा करके रवि का हाथ पकड़ा है और साइड में लगा हुआ था एक सॉकेट, उसमें ना उसकी 2 उंगलियां घुसा दिया। बड़ा वाला सॉकेट था, उसके अंदर उसकी 2 उंगली घुसा दिया। इतना जोर का झटका लगा है रवि को, इतना गंदा वाला झटका लगा है कि पूरा कांप गया और गंदी तरीके से बेहोश। अब वापस से जब ये जागा तो पाया कि कुछ कर्मचारी हैं, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी वानी डाल रहे हैं। इसको उठा के जैसे तैसे करके ले जाया गया, एक स्ट्रेचर था उसमें लिटा के, फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उस दिन के बाद से ये लगभग 3 महीने तक बोल नहीं पाया है। सब लोगों ने बोले कि किस्मत वाला है, इसकी जान बच गई है, नहीं तो ये झटका इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि रेयर लोग ही हैं जो बच पाते हैं। पता नहीं कैसे बच गई इसकी जान, लेकिन वो शौक का हो या डर का हो, पता नहीं क्या, उसकी वजह से उसकी ज़ुबान चली गई। 3 महीने तक ये बोल नहीं पाया। फिर काफ़ी समय की प्रैक्टिस लगी। अब ये यहाँ पे ज्वाइन किया था तो इसका कुछ तो इंश्योरेंस वगैरह भाई हुआ होगा, हॉस्पिटल वालों की तरफ से इसको थोड़े पैसे मिले और उससे ये इलाज करवाया है। बड़ी मुश्किल से ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में सेटल हो पाया है और अभी भी ना ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब अकेले रहने से घबराता है, रात में घर से बाहर नहीं निकलता है और बेचारा कोई नौकरी नहीं कर रहा है।
पिताजी की जो किराने की दुकान है वहीं पर बैठता है और अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाता है। दुकान बंद करने का काम पिताजी या चाचा जी ही करते हैं। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया उस रात की वजह से। ये सोचा नहीं था ना, इसके परिवार के लोगों ने ऐसा सोचे थे कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो जाएगा कि बेचारे कितने खुश थे यार कि पहली बार किसी की ऐसी नौकरी लगी है, सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी इसको भी ना मान जाना चाहिए था। जब ये चीज़ वो आदमी समझा रहा था उसको, इसका सहकर्मचारी जो भी था, को वर्कर जो बोलते हैं, इसको समझा रहा था कि देख भाई यहाँ पे गड़बड़ होती है और संभल कर रहना, इसने इग्नोर कर दिया था। इसको लगा था कि ये मेरी टांग खींच रहा है, लेकिन नहीं, वो सीरियसली बता रहा था कि ये जो हॉस्पिटल है वो भूतिया है। वही बात है, अगर कोई कुछ बोलता है तो सुन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर ऐसा ही होता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई रोड, कोई बिल्डिंग, कोई घर यही भूतिया हो सकता है, हॉस्पिटल भी भूतिया हो सकता है और ज्यादातर हॉस्पिटल भूतिया होते ही हैं। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यादें होती है ना यार। मुझे भी ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल नहीं होते होंगे, लेकिन जब मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ा, बहुत सारे लोगों के मुँह से उनकी घटनाएं सुना, तो ये समझ में आया कि हॉस्पिटल्स ऐसे प्लेसेस में से एक होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ। और अलग अलग लोगों की आत्माएं, अलग अलग लोगों के जन्म मृत्यु, कितनी सारी चीजें होती है वहाँ पे, लोगों का दर्द। हाँ, तो वहाँ की वाइब ना ऐसी अपने आप हो जाती नेगेटिव है, हो ही जाती है, हो ही जाती है, भारी वाइब्स हो जाती है। खैर, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी आज रवि ने खुद मुझे अपने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैं भी शौक रह गया भाई उसकी ये घटना पढ़कर। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को कोई सीख मिले। हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक राजू नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये घटना आज से काफ़ी साल पहले मुंबई में घटी थी। कितने साल पहले एग्जैक्टली ये घटना घटी है वो मैं आप लोगों को बता दूं तो ये 2013 या 14 के आसपास ये घटना एंड अपने उस मुकाम तक पहुंची। ये घटना की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, इतने पहले से कि जब राजू नाम के लड़के की उम्र लगभग 16 साल की थी। राजू ने अपनी 16 साल की उम्र में ऐसा था भाई कि ना जो बहुत ही गुस्सैल और अय्याश टाइप के लड़के होते हैं ना, वैसा। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली वाले कैसे कैसे स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपनी लाइफ बिताने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दरअसल इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि एक गरीब परिवार था, मुंबई का एक गरीब परिवार, काफ़ी ज़्यादा गरीब। इन लोग बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर करके जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। राजू और अजय 2 भाई थे। इनके घर पे इनके पिताजी और माताजी थी और पिताजी की मृत्यु हुए 2 साल हुए थे। तो ये मतलब फिर भी नहीं सीख रहा था। बड़ा राजू ही था, अजय छोटा था उससे। ये फिर भी नहीं समझ रहा था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अय्याशी में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, सीधे मुंह तो किसी से बात नहीं करता था। उसका जो भाई था ना अजय, नहाने के लिए वॉशरूम में जा रहा था। वहां पे क्या होता था ना कि लाइन लगाना पड़ता था, ये लोग चौल में रहते थे, तो वॉशरूम के सामने ये लोग सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। इसके सामने इसका भाई लगा हुआ था। जैसे भाई का नंबर आया ना तो ये बोलता है कि मेरे को नहाने जाने दे। भाई बोलता है अरे भाई मैं नहा के आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में रुक तो सही तू। बोलता है नहीं मेरे को बाहर जाना है, नहीं तो मार मूर दूंगा तेरे को। ऐसे करके बात बढ़ी और दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में राजू को दिखाई दिया साइड में पड़ा हुआ ईंट उठाया और अपने छोटे भाई अजय के सिर पे दे मारा। छोटा भाई मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, 2 साल ही छोटा था, 14 साल का था। पूरी ताकत से दे मारा, इंटेंशनली मारा। उस वजह से वो जमीन में गिरा खूना खान और शायद वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब सब में मतलब पूरे चौल में भागा दौड़ मच गया, अरे अरे भाई मर गया, भाई मर गया, भाई मर गया करके। माँ तक खबर पहुंची। इसको भी किसी बात का डर नहीं, टेंशन नहीं। माँ तक खबर पहुंची ये बढ़िया हीरो बन के घर पे जा रहा है। माँ ने इसको पीटना शुरू कर दी। अब लेकिन क्या करे, पुलिस के पास तो जा नहीं सकती ना माँ, कैसे जाएगी? मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को मारा है और दोनों इसकी औलादे। तो माँ तो ब्लैंक हो गई कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। लेकिन अब पूरे चौल वालों ने होते हुए देखे थे तो पुलिस आ गई भाई। अब पुलिस आई तो इसको पकड़ के लेके गए। अब जो ये 16 साल का था, नाबालिग था ना, तो इसे बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। पहले मुकदमा चला था, फिर इसे भेज दिया गया। वहाँ पे इसने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी समय काटा और फिर वहाँ से निकलकर जब ये बाहर आया, अब बड़ा हो चुका था, अपनी माँ के पास पहुँचा, सीधे वहाँ से निकल के घर पे आया ना, तो माँ ने उसको गाली गलौज करना शुरू कर दी। बोले हरामजादे तू मेरी औलाद नहीं है, ऐसा करके बहुत उसको सुनाई, बहुत सुनाई और निकल जाए यहाँ से। उसको धक्के मार के, लात मार के घर से बाहर निकाल दी। बोले तेरे को जहाँ रहना है, जैसे खाना है वैसे तू जी, लेकिन आज के बाद से तू मेरे लिए मर गया। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने मेरे छोटे बेटे को मार दिया था। तू निकल जाए यहाँ से, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, चाहे जो जाए, मेरे को तेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के निकाल दी उसको यार। 1 रुपए उसको नहीं दी। अब ये मुंबई में था
तो स्टेशन पहुंचा, एक बड़े से स्टेशन में, वहाँ पर पूरी रात बिताया। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन अब खाने को भी तो कुछ चाहिए। हमेशा तो स्टेशन में रह नहीं सकता था, रोड में रहकर ये भीख भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि अय्याश टाइप का लड़का था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसने सोचा कि यार मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो शायद मुझे रख सकते हैं। ये उनके चौल में पहुंच गए, उनके कमरे में पहुंच गए, उनके चौल के। तो वो 5-6 लड़के थे जो कि शेयरिंग रूम में रहते थे। कहीं बाहर से आए हुए थे ये लोग, महाराष्ट्र से ही कहीं बाहर से आए हुए थे। उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बोले ठीक है, एक काम कर, रह ले, कोई टेंशन नहीं है। तो उनके साथ रहना शुरू कर दिया। अब ये लोग अपने काम धंधे वाले लड़के थे भाई, हालांकि गरीब थे बेचारे ये भी, लेकिन बहुत मेहनती लोग थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। तो उसको अपने घर पे रख लिया। अब चौल का रूम कितना बड़ा, एक सिंगल रूम, और बीच में ऐसा प्लाईवुड का पार्टीशन बना हुआ था, और फिर उस तरफ था किचन, ऐसा था। और इधर भी वॉशरूम जो है बाहर लाइन लगाना पड़ता था। तो खैर ये सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते थे, जिनका ये रूम था, और ये अपने रूम में ही बैठा रहता था। 3 दिन तो ऐसे कट गए। अब आया चौथा दिन। अब यहाँ से सिचुएशन बदलती है, ध्यान से सुनना। चौथा दिन आया हुआ था, ये नीचे ही गद्दा रहता था, तो नीचे गद्दा डला हुआ था, ये लेटा हुआ था और छत में देखकर कुछ सोच रहा था कि अचानक से इसको किचन की तरफ से कुछ आवाज़ आई। जैसा कि मैंने बताया कि रूम में और किचन के बीच में एक पार्टीशन था प्लाईवुड का, तो रूम से देखा नहीं जा सकता था किचन में क्या हो रहा है। तो इसको कुछ आवाज़ आई, एक ग्लास गिरने की शायद आवाज़। तो उठ के गया देखने के लिए, तो क्या पाया, किचन के जितने भी बर्तन हैं, जितना भी अनाज वगैरह था, वो सब ज़मीन में फैला पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। तो शौक रह गया यार कि लड़के तो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये सामान बिखरा हुआ कैसे, और मैं तो किचन में आया ही नहीं जब से उठा हुआ हूँ, तो ऐसी हालत कैसे है। छोड़ो, खैर उठा के रख देता हूँ। ये पूरे सामान को जमाया, अनाज वगैरह जो गिरा हुआ था उसको उठा के साइड में किया। फिर अब ये वहाँ से निकलकर जैसे ही अपने रूम में पहुँचा, तो क्या पाता है कि जिस गद्दे में ये लेटा हुआ था ना, वो गद्दे के पूरे चिथड़े चिथड़े उड़े हुए हैं। मतलब एक एक कॉटन उसका बाहर निकल चुका है। तकिया का पूरे किसी ने फाड़ के फेंक दिया, उसका कॉटन बाहर है। जो ब्लैंकेट था उन लोगों का, वो भी चिथड़े चिथड़े करके साइड में पड़ा हुआ है। और जितना सामान था बेडरूम में पूरा बिखरा हुआ है। ये शौक रह गया, बोला ये क्या मैटर है यार, अब भी तो मैं मतलब 10 मिनट पहले किचन में गया, वहाँ की चीज़ें ठीक किया, यहाँ पे आया, तो ये चीज़ कैसे हो गई। और अंदर आने का किसी और का कोई रास्ता ही नहीं, एक ही दरवाज़ा, तो कोई खिड़की विड़की भी नहीं, और दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। तो जब कोई आया नहीं है कमरे में, तो ऐसा किसने किया, चूहा वो ऐसा थोड़ी कर देगा इतनी स्पीड से, ऐसा कोई इतना बड़ा चूहा थोड़ी होगा, चूहा चूहा ही होता है भाई। तो ये घबरा गया, इसने सोचा एक बार बाहर निकल के देखता तो हूँ। ये बाहर का दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, बहुत ताकत से खींचने लगा, लेकिन ऐसा लगा कि बाहर से कोई रोक के रखा हुआ है। अब ये घबरा गया, अब डर गया। अभी ना लगभग दोपहर के 12 बजे का वक्त हो रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, वरना बोलने लगा खोलो खोलो, ऐसा बोल के ना डर के मारे रोने लगा। ये फिर भी पूरी ताकत से खींचा, और जैसे दरवाज़ा खुला और बाहर तरफ देखा, बाहर दूर दूर तक कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। चौल के सभी लोग अपने अपने काम में गए रहे होंगे। ये घबरा गया और ये भागा बाहर की तरफ। बोला अभी मैं कमरे में जाता ही नहीं, ताला लगा के भागा, मतलब बोला अभी मैं कमरे में जाता ही नहीं, अभी शाम को जब मेरे दोस्त लोग आएंगे ना, जिनका रूम है, वो लोग आएंगे तभी मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ बाहर ही बैठे रहूँगा। वो बैठे रहा। अब कितनी देर बैठे रहेगा, बाहर की तरफ जाके ऐसा कुछ सीमेंटेड चेयर वगैरह लगी रहती है ना, जो लगा देते हैं ऐसे नॉर्मल लोग, तो उसमें बैठे रहा, बहुत देर तक बैठे रहा। अब शाम का वक्त आ चला, लगभग आज 6 बज चुके थे। वो लोग अभी तक काम से लौटे नहीं। नॉर्मल डेज में वो लोग 5 बजे तक लौट जाते थे, लेकिन इन तीनों चारों में से कोई भी लौटा नहीं। अब इसको भाई रूम में जाना था, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई। इसने बोला कि जाता हूँ भगवान का नाम लेके, पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो भी आएगा ना उसको उठा के डंडा मारूंगा। हम भी डंडे वंडे रखे हुए थे इनके कमरे में। तो ये कमरे की तरफ बढ़ गया। अब कमरे का ताला खोला, अब ताला खोल के अंदर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई ऐसा रोक के रखा है दरवाजे को, पूरी ताकत ला के खोल रहा है, खुल नहीं रहा है। फिर ऐसा लात वात मारना शुरू किया ज़ोर से, फिर खुल नहीं रहा। अब इसको आ गया गुस्सा, अब ये पीछे हटा और ज़ोर ज़ोर से धाड़ 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 धाड़, पुरानी चौल थी, पुराना घर था, बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेशर से मारा, तो दरवाज़ा लिटरली टूटा ऊपर साइड से। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टूट के अलग हो गया सीआईडी जैसे, वो साइड से ऐसा वो जो रहता है ना उसका, जो जिसमें दरवाज़ा अटैच रहता है, तो वो वाला ऊपर का पोर्शन अलग हो गया और दरवाज़ा खुलने जैसा हुआ। तो ये घुसा अंदर। अब अंदर घुसता है तो क्या देखता है पता है, विश्वास नहीं मानोगे, इस कमरे के एक कोने में एक लड़का ऐसा सर करके बैठा हुआ है, ऐसा। तो ये घबरा गया, साला यही था क्या जो इतनी देर से हरकतें कर रहा हुआ है। ये 2 कदम आगे बढ़ा के क्या बोलता है, कौन है तू, हाँ मेरे घर की ऐसी हालत क्यों किया, बता जरा। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, धीरे से अपना मुंह उठाता है
उस लड़के की शक्ल देख के इसके मुंह से चीख निकल गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका खुद का भाई अजय था। ये कांप गया, बोला अजय तू यहाँ पर कैसे आया? क्या बोलता है सामने बैठा हुआ, पता है वो, तूने मुझे मार डाला ना, अब देख मैं यहाँ पे कितना तड़प रहा हूँ, लेकिन तू भी शांत नहीं रहेगा, तू भी उतना ही ज़्यादा तड़पेगा। अब जैसे ही उसने ये बात बोला है, इसने ज़ोर से चिल्लाया आँख बंद करके आ, और फिर अचानक से आँख खोला, मतलब चिल्लाने वाला ऐसे आँख खोला तो सामने से वो गायब। तो इसको ऐसा लगा ये मेरा वहम था, मेरे दिमाग में वो हावी हुआ, लेकिन इतने सालों बाद, मतलब इतने दिनों से ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन इतने साल बाद ये वापस कैसे फील हुआ। खैर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त लोग आए और दोस्त लोगों को सारी बात बताया, लेकिन दोस्त लोगों ने ये बातों पर विश्वास नहीं किया और इसको बहुत सुनाए। एक तो साले हमने तेरे को रहने दिए और उसके बाद तूने हमारे घर की ऐसी हालत किया वैसी हालत किया, इसको बहुत सुना और बोले हम तेरे से वसूलेंगे एक दिन। लेकिन वो दिन कभी कैसे आता? उस दिन के बाद से इसके साथ अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई। ये हर किसी इंसान की शक्ल में अपने भाई को ही देख रहा था। ये जो रूममेट्स थे उनकी शक्ल में भी इसको इनका भाई ही दिख रहा था। कहीं बाहर निकलता तो किसी के भी मतलब शक्ल को देखता तो ऐसा लगता है ये मेरा ही भाई और मेरे से बात करने को आ रहा है। सोता तो सपने में ऐसा दिखाई देता कि मेरा भाई चाकू लेके मुझे मारने को दौड़ रहा है, कि बहुत डरने लगा। मतलब अब कुछ कर ही नहीं पाता था, हाथ पैर कांपते थे, एक ही जगह देखता रहता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, मतलब पागल जैसा रिएक्ट करता था। तो इसके जो दोस्त लोग थे ना, ये थोड़े बोले ये गया है दिमाग से, एक काम करते इसकी माँ को जाके एक बार इन्फॉर्म तो कर देते हैं, पता तो चलना चाहिए उसको कि उसके लड़के के साथ क्या हो रहा है। तो सब लड़के एक दिन उसको घर पे छोड़े और इसकी माँ को बताने के लिए गए कि ऐसे ऐसे मैटर हो गया है, उसको संभाल सकते हो तो संभाल लो। माँ ने बोली ठीक है कोशिश करती हूँ भाई, पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास। लड़कों ने बोले एक काम करते हैं हम लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, इसको अस्पताल लेके तो जाओ, दिखाओ तो सही। हम लोग लेके नहीं जाएंगे अस्पताल वगैरह भाई, हमको नहीं जाना इसके साथ, तुम आओ तुम लेके जाओ। तो माँ ने बोली ठीक है भाई तुम मदद कर दो, फिर मैं तुमको तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। फिर माँ तो माँ होती है, आई वो अब इतने टाइम बाद भी अब आई, बच्चे को मुसीबत में देखी तो आई, उसको लेके गए भाई बड़ी ज़बरदस्ती करके अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल था। वहाँ पे जिसको भी देख रहा है अपना भाई समझ रहा है, उनको देख के ऐसा ऐसा बंद कर रहा है, फिर अपने कमरे से निकल के भाग जा रहा है, मुँह मुझे मार डालेगा चिल्ला रहा है। मतलब 3-4 दिन तक वहाँ पर एडमिट रहा। अब डॉक्टर भी क्या ही कर लेंगे। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर आया, बोला कि इसको लेके जाओ यहाँ से और पागल खाने में भर्ती करा दो। पहली माँ को तो ऐसा लगा कि ऐसा बोल रहा है डॉक्टर इरिटेट होके, लेकिन फिर 1-2 नर्स कंपाउंडर आके उसको सीरियसली बोले कि ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मजाक करेंगे क्या ऐसे मामले में। तो माँ की मतलब काटो तो खून नहीं, बच्चे को पागल खाने में भेजना पड़ेगा। अभी जो वो दिन था ये 2012-13 की बात रही होगी। तो तब से लेकर अभी तक राजू पागल खाने में भर्ती है। और अभी भी लोग बोलते हैं कि उसके आसपास से गुजरो ना तो अजय अजय करके बोलते हैं, अजय तू मेरे को मारने आया क्या। मतलब डॉक्टर भी जाते हैं वहाँ पे, देखभाल करने वाले जो वार्डन्स, नर्स, कंपाउंडर जो भी होते होंगे, सबको वो अजय ही समझता है और सबको यही समझता है कि मुझे मारने के लिए आए। मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पर हो गया। मतलब अगर आप लोगों ने कभी पागल खाने देखे होंगे, उसके वीडियोस देखे होंगे, तो सब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होते हैं। कुछ कुछ बहुत शांत हो जाते हैं, कुछ कुछ हंसते रहते हैं, कुछ कुछ रोते रहते हैं। ये तो अलग ही हो गया है। इसके सामने कोई आता है ना तो ऐसा रिएक्ट करता है कि इसकी जान लेने के लिए सामने वो आया हुआ है। तो बहुत हालत ख़राब है उसकी और हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। और आज तक उसकी माँ, उसके जो रूममेट्स हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि राजू को सचमुच में अजय दिखाई देता है या फिर एक सदमे की वजह से राजू ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। वही तो, अगर वो सच में भी उसको दिखाई देता है तो भी उसके लिए डेंजर ही है। अगर वो सच में दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से पागल हुआ है, तो भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई। वैसे देखा है तो गलती उसकी थी, उसको ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। जबकि आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे मतलब गुस्से गुस्से में ऐसे खराब कदम उठा लेते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस मामले में तो जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।